JK 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। रक्षा आरत बेमना में आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया और 10 साल पहले जो है डल कॉलोनी से इनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया और 10 साल के बाद आज इन लोगों का ये भी कहना है कि हम हर एक फैसिलिटी से यहाँ पर जो है महरूम है। और SMC को उन्होंने निशाना बनाते हुए ये कहा कि हमारे पास जो है ग्रेवयार्ड नहीं है और भी कई पार्क्स और जो फैसिलिटीज़ एक कॉलोनी में होनी चाहिए, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने यहाँ रिहेबिलिटेट किया है। काफ़ी मुश्किलात का सामना यहाँ करना पड़ता है। अब जुड़े रहें JK 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुश्ताक अहमद सोशल एक्टिविस्ट बसकिंदर रखा कर रिहेबिलिटेट गोड़े 2010 मज 2010 पे सफर कर डेवलप मिसाल ना STP ना ग्रीवयार्ड एप्लिकेशन त्रावान दिवान वन आज परो पगह करो। अगर वो ये कर सर्वे फॉर एग्जांपल 5 मिनट ये कुछ बसान अत कर विद इन डे मिसाल ये सर्वे अमा हुत कर सर्वे मिसाल यमने वो ना STP ना स्कूल ना ग्रीवयार्ड मिसाल सफर करान मकान गए क्रैक सिंग गए मकान तथ सर्वे करान कि ये वो मे रात AWS दोपस मे लिखित डैमेज मकान जो तहे करार कत मज अनवु अगर सॉइल टेस्ट करो सह दीतो मिसाल कहीं फैसिलिटी कहें कहीं डेवलप कहें टोटल ना 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 बिचार मंगान कह नजरअंदाजी कर अगर मालिक मे 6 कनाल जमीन या 5 कनाल जमीन मे बस मालिक मे जन ये कम मुसीबत फॉर एग्जांपल या मिसाल कूर वाते गोबर वाते तमिस बस कनान जमीन 10 मदर बस ये मुश्किल हल करान ये थोक लीजस पे इजाजत गंडित मिसाल इजाजत कनस पे मे जन गो कम मुश्किल बह हेक जमीन मदर कनित इसमें ड्यूकान साहब से लेटर त्रुम चीफ सेक्रेटरी अपील करान उमर अब्दुल्ला साहब हाउसिंग कह डेवलप बस अपील करान यथ मसलस सनिस दाद यथ वात हम ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स आए हैं हमारे कॉलोनी में। हम रखरत हाउसिंग कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ के लोकल है। वी हैव बीन रिहेबिलिटेटेड फ्रॉम डल लेक टू रखरत बेमना हाउसिंग कॉलोनी। लेकिन हमारे बहुत सारे डिमांड्स है फॉर लास्ट 12-10 years, लेकिन नो वन कम्स टू फुलफिल दीज डिमांड्स। लेकिन कुछ दिन में कोई डिपार्टमेंट आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, बोलते हैं कि हमें यहाँ पर रिवेरिफिकेशन करना है। इस टाइम भी हमने उनको बोला है कि अगर आप वेरीफाई यहाँ पे करते हो तो ये किस चीज के अकॉर्डिंग वेरीफाई हो रहा है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है हम आपको अलो करेंगे। इफ यू हैव नॉट एनी ऑर्डर फॉर रिवेरिफिकेशन in the said plot which has been already allotted to the families who has been transferred from Dal Lake to Rakhirat Bemna housing colony, तो हम जैसे उनको ये पूछा है वो भागने लगे हैं because they have no any order regarding this thing। तो इसका मतलब ये होता है, इनको यही लगता है कि जब इनको कुछ भी लगता है कि ये करने आते हैं यहाँ पर। इस टाइम हमने इनको ये बोला है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, कोई भी स्टेटमेंट है, तो आप हमारे सामने वो पेश करो, we will allow you for your verification। बस ये लैंड क्यों खाली? अगर आपको लैंड प्रोवाइड लैंड खाली इसलिए है, देखो हमारा जो कंपनसेशन था वो पूरी तरह से हमें दिया नहीं गया है। हमारे अगर जो स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन था 20 लाख, वो CC मैन आके वो MM मैन वो बहुत सारे इंजीनियर्स आते हैं, इसका तोड़ फोड़ करते हैं, फिर इसका रिम्यूनरेशन खाली 20 लाख से 4 लाख तक पहुंचाया जाता है। उन बेसिस पे हमारा ये मतलब हम ये हमारा ताकत नहीं है कि हम अपने यूनिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके बावजूद हमारे पास बहुत अमाउंट कम था, हमने लोन लिया है। तो गवर्नमेंट ने भी उस टाइम हमारे साथ वादा किया था, वी विल प्रोवाइड यू सॉफ्ट लोन्स एट द लो इंटरेस्ट, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। they have also assured us that we will provide the job opportunity for you, लेकिन till now nothing has been done for us। क्या कोई जो आपके पास से मुलाजिम आते हैं, आप बोलते हैं इनके पास ऑर्डर्स नहीं है, क्या कोई खदशात है आपको कि इसके बगैर ये आपके पास आते? नहीं, मतलब ये तो अब आप खुद भी ये समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट ही नहीं है तो उस चीज के लिए ये क्यों नहीं आते हैं वेरिफिकेशन करने। वहां पर अगर पोल्स नहीं है तो उस चीज के लिए वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहे। अगर वहां पे ट्रांसफार्मर नहीं है तो उस चीज के लिए वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहे। अगर गवर्नमेंट होती है HLC हाई लेवल कमिटी, इसमें 12 पर्सन होते, 14 पर्सन होते,
वो गवर्नमेंट होती है, वो कोई आम इंसान नहीं होते. They can take decisions, they can make decisions, they have the authority for doing each and everything. तो उसके बावजूद अगर उन्हें अलर्ट किए हमारे प्लाट्स, तो आज ये क्या हो रहा है कि आज रिवेरीफाई करने के लिए इनको ये काम पड़ा है. हम इसी बात को इनसे ये मतलब जवाब चाहते हैं. अगर आपको रिवेरीफाई करना है तो उसके लिए आपको कोई ऑर्डर्स होना चाहिए. नहीं करे, अगर इनको रिवेरीफाई भी करना है तो इनके पास कोई ऑर्डर भी होना चाहिए ना. बस यही डिमांड है हमारा, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बस इट इज ओवर जेन्युइन डिमांड. हाँ, अगर इनको वेरिफिकेशन करें तो कीजिए. किस चीज के लिए? उस चीज के लिए जिसके लिए हम तड़प रहे हैं यहाँ पे. अगर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है हमारे यहाँ तो उस चीज के लिए वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है? ओके, थैंक यू.